इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्रीज पर है विराट, तो डरने की क्या बात। साउथहैम्पटन में मौसम साफ, आज छा जाओ विराट। पंत का आना बाकी है, असली धमाका अभी बाकी है। विराट रहाणे ने संभाली पारी, इंडिया ने की जीत की तैयारी। विराट आज शतक जमाएंगे, इंग्लैंड में तिरंगा लहराएंगे। विराट का टारगेट 300। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हमारी खास पेशकश। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम लगातार कह रहे हैं कि ये टेस्ट का वर्ल्ड कप है और इसमें आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आज हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी मजबूत है पहले दिन के बाद। और पहला दिन इसलिए क्योंकि जो एक्चुअली आप देखें तो दूसरा दिन और आज तीसरा दिन है, लेकिन पहला दिन का मैच धुल गया था और पहला दिन का खेल कल शुरू हुआ। लेकिन आज तीसरे दिन के खेल की अगर बात करें तो हिंदुस्तान की नजर सिर्फ एक बात पर होगी और वो है एक बड़ी बढ़त। और इसके अलावा ये बड़ी बढ़त तब आपको मिलेगी जब विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी एक बड़ी पारी यहां पर खेले। वाकई में वो एक जेम्स बॉन्ड है। सामने जो भी दुश्मन होता है, विरोधी होता है, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल पस्त कर देता है। फिलहाल अगर बात करें इस टीम की और इस हालात की, टीम इंडिया की बड़ी मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं अगर टीम इंडिया की बात करें तो न्यूजीलैंड बैकफुट पर और हिंदुस्तान फ्रंट फुट पर है। और अब इस फ्रंट फुट को और आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान को यहां बनानी होगी बड़ी बढ़त। और हर किसी की नजर होगी इस बड़ी बढ़त के साथ साथ विराट कोहली के 71वें शतक की। ये बड़ा शॉट है, ये चौके के साथ संदेश दिया है। इस शॉट्स की टाइमिंग देखिए, ये कड़क शॉट है, ये चौके के साथ संदेश दिया है। विराट के शरीर का बैलेंस देखिए। विराट का यह शॉट एक बड़े स्कोर की तरफ इशारा कर रहा है। विराट जब आज क्रीज पर उतरेंगे तो फैंस को उनसे शतक की उम्मीद होगी। टीम सऊदी के सामने यहाँ थोड़ा लालची हो गए। विराट ने पिछले 2 सालों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई शतक नहीं बनाया है, लेकिन बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी विराट आज नई एनर्जी, नए जोश के साथ साउथहैम्पटन के मैदान पर उतरेंगे। चलिए जी, उन्होंने कहा अब मैं भी अपने हाथ खोलता हूं। अच्छी बात यह है कि साउथहैम्पटन में आज बारिश की कोई आशंका नहीं है। ऐसे में विराट के पास मौका है कि वो मैदान पर आए और छा जाए। 4 रन जरूर मिलेंगे, भागने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे दिन का मैच खत्म होने तक विराट 44 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। विराट ने 124 गेंद में 44 रन बनाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान विराट के बल्ले से सिर्फ एक बाउंड्री निकली है। साफ है विराट पूरे फोकस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो हर गेंद को मेरिट पर खेल रहे हैं। विराट ज्यादा से ज्यादा समय तक क्रीज को ऑक्यूपाई कर रखना चाहते हैं। मौका मिला जोर से घुमाने का। विराट जानते हैं कि अगर वो क्रीज के एक ओर खड़े रहे तो स्कोर बोर्ड धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता रहेगा। विराट ने पुजारा के साथ 95 गेंदों में 25 रन जोड़े। उसके बाद रहाणे के साथ विराट ने 147 गेंद में 58 रन जोड़े। विराट जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो भारत को लगातार 2 झटके लगे। पहले रोहित शर्मा और फिर शुभमन गिल पवेलियन लौट चुके थे। पहली गेंद पर गेंदबाज वैगनर ने कोहली का टेस्ट लिया, जिसे विराट ने आसानी से पास भी कर लिया। शुरुआत में विराट थोड़ा रुके और फिर दिखाई अपनी क्लास इस शानदार कवर ड्राइव के साथ। ये कड़क शॉट है,
चौके के साथ संदेश दिया है। रन बनाना मुश्किल था, आउटफील्ड धीमा था, गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसे में विराट ने तेजी से पिच के बीच दौड़ना शुरू किया और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। चेतेश्वर पुजारा के पवेलियन लौट जाने के बाद कप्तान को अपने उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ मिला। वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में साल 2013 से अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली की जोड़ी नंबर 1 मौका दिया। विराट और अजिंक्य ने 2013 से सबसे ज्यादा 3430 रन जोड़े हैं। दूसरे नंबर पर टेलर और विलियमसन की जोड़ी है, जिनके नाम 3131 रन। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सामने कम से कम 400 रन का स्कोर खड़ा करना चाहेगी। ऐसे में आगे आने वाले सभी बल्लेबाजों को रन बनाने ही होंगे, खास तौर पर ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस मैच में शतक जड़ा है। ऐसे में उन पर ज्यादा जिम्मेदारी है। पंत के बाद जडेजा और अश्विन से भी टीम चाहेगी कि वो अपने बल्ले से रन जोड़े और पहली पारी में टीम इंडिया को मजबूत करें। तो बेहद मजबूत स्थिति में टीम इंडिया कहना गलत नहीं होगा, लेकिन यहां से टीम इंडिया को जीत की स्थिति में जाने के लिए एक बड़ी साझेदारी और विराट का 71वां शतक आ जाए तो मजा आ जाएगा। आज हर किसी की नजर इस 71वें शतक पर है, और खासकर इसलिए भी जिस अंदाज में विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी, दिग्गज, हर कोई विराट कोहली के इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो 2 सेशन उन्होंने बल्लेबाजी किए हैं, उनके बिल्कुल फैन हो रखे हैं, कायल हो रखे हैं विराट कोहली के। उनका हेड मूवमेंट हो, उनका अगर हेड पोजीशन की बात करें, शॉट्स की बात करें, जिस तरीके से वो गेंदों को छोड़ रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी विराट कोहली ने की है। और वाकई में वो जुनून और जज्बा दिखाया है बड़े मौके पर बड़े पारी खेलने का। और विराट कोहली के साथ अब उप कप्तान अजिंक्य रहाणे भी हैं, तो अजिंक्य ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। 4 चौके उन्होंने लगाए हैं, 29 रन पर खेल रहे हैं, तो दोनों सेट हैं यहां पर 58 रनों की साझेदारी के साथ। अब विराट कोहली का शतक और अजिंक्य रहाणे की एक और बड़ी पारी के साथ हिंदुस्तान एक जीत की स्थिति में पहुंच सकता है। और जीत की स्थिति में पहुंचने के लिए कितने रन और जोड़ने होंगे, इस बारे में आइए सुनते हैं टीम इंडिया के जो बैटिंग कोच है विक्रम राठौर, उनका क्या कहना है। We are looking to play sessions well, and if we can keep doing that, I mean anything more than 250 plus would be a reasonable score under the conditions, I think. In these conditions, yeah. ये तो कमाल की बात कर दी विक्रम राठौर साहब ने कि यहां पर 250 भी अगर हमने बना लिए तो हम जीत की स्थिति में होंगे। तो ज्यादा दूर नहीं है, 100 रन दूर है यहां पर 250 रनों से। और परिस्थिति ऐसी है कि एक बात तो आपको बतानी पड़ेगी कि आज पूरे दिन धूप खिले रहने की यहां पर उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल शुरुआत में थोड़ा सा झटका लगा है। शुरुआत थोड़ी सी देर होगी यहां पर, करीब 2:30 बजे हिंदुस्तानी समय के अनुसार। आपको मैं बता दूं थोड़ा कि 2:30 बजे हिंदुस्तानी समय के अनुसार यहां पर पिच और मैदान का मुआयना किया जाएगा। पिच का मुआयना तो नहीं, मैदान का मुआयना किया जाएगा, क्योंकि पिच को तो ढक दिया जाता है यहां पर। तो ये है यहां की परिस्थिति कि 2:30 बजे मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले मैदान का मुआयना किया जाएगा, क्योंकि बारिश हुई है वहां पर फिलहाल, और आज 50% बारिश का अनुमान है। तो ऐसे में ज्यादा खतरा तो नहीं है मैच पर, पूरे दिन हमें खेल देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 98 ओवर्स, 98 नंबर ओवर भी देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक खलल जरूर है, लेकिन ज्यादा कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें बारिश की तो ज्यादा बारिश होने के चांसेस नहीं। हमारे जो सिटीजन जर्नलिस्ट जिनको हम कहते हैं, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मैच देखने के लिए भी पहुंचते हैं वहां पर, उनसे भी हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई पूरे दिन भर बारिश होने का कोई खतरा वहां पर नहीं है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। लेकिन एक और चीज आपको यहां पर दिखाते हैं, यहां पर कि खासकर अगर बात करें 2:30 बजे आप देख रहे हैं, इसके अलावा हम दिखाते हैं कि बीसीसीआई ने क्या कहा इस बारे में। बीसीसीआई का ये ट्वीट कुछ देर पहले आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि पिच का इंस्पेक्शन किया जाएगा, 2:30 बजे एम्पायर करेंगे मैदान का निरीक्षण। ग्राउंड गीला होने की वजह से हो सकता है कि मैच में आधे घंटे की देरी हो शुरू होने में। तो अगर ग्राउंड इंस्पेक्शन के बाद एम्पायर्स कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही है, तो यानी कि कम से कम आधा घंटा यहां पर देर हो सकता है। फिलहाल मैं सीधे चलता हूं, हमारे संवाददाता जो इस खबर पर बने हुए थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, कितनी देर हो सकती है, कितना डिलेड स्टार्ट हो सकता है आज? देखिए सर, जैसे कि आपने खबर बता दी है कि 2:50 पर भारतीय समय अनुसार पिच का एक बार मुआयना किया जाएगा, उसके बाद ये कॉल लिया जाएगा कि मैच को आपने कितने बजे शुरू करना है। क्योंकि आज सुबह से रुक कर साउथहैम्पटन में लगातार बारिश हो रही है, और हम सब जानते हैं कि साउथहैम्पटन का जो मैदान है, आप सिर्फ पिच को कवर करते हैं और पिच के आसपास के इलाके को कवर किया जाता है। जो पूरा ग्राउंड है, आउटफील्ड है, उसको आप कवर नहीं करते। तो अगर आउटफील्ड गीला है तो अब से कुछ ही देर पहले बस बारिश रुकी है, तो यानी कि आप ये जरूर मान के चलिए कि कुछ समय जरूर लगेगा जो आउटफील्ड पर पानी है उसको सुखाने में। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद मैच में आधे घंटे का डिले हो सकता है, 1 घंटे का डिले। तो आप ये मान के चलिए कि आधे से 1 घंटे का डिले तो आज जरूर हमें देखने को मिलेगा। और फिर एक वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने आज
98 ओवर खेलना था, लेकिन जब मैच ही लेट शुरू होगा तो आप फिर वो 98 ओवर करवा पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि पहले ही इस टेस्ट मैच में हम काफी ओवर्स को मिस कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही है यहाँ पर वैभव कि जो मैच है थोड़ा सा डिलेड हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कई और मुद्दे जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे पीछे तो केन विलियमसन चमक रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो है दो खिलाड़ियों का फैन हो रखा हूं। केन विलियमसन का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केन विलियमसन ने कप्तानी करके पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी की, एक भी स्पिनर नहीं रखा, जिसके बारे में शेन वॉर्न जैसे दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि यहां पर अगर हिंदुस्तान 250 270 बना लेती है तो वो जीत का स्कोर होगा, क्योंकि टीम इंडिया के पास एक ऐसी गेंदबाजी लाइनअप है जिसमें वैरायटी है, जो विविधताएं हैं। तो ऐसे में खेलना बिल्कुल मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, आप जीतेंगे तो ब्रैड हॉग जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं, पता है उन्होंने क्या कहा, अगर हिंदुस्तान इस मुकाबले को जीतता है तो उन्होंने पूरा श्रेय जो है हिंदुस्तान के ओपनर्स को दिया। क्या लाजवाब शुरुआत की रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया। वाकई में इस पारी को हम एक बार फिर देखते हैं कि रोहित शर्मा ने क्या जबरदस्त शुरुआत दिलाई उन मुश्किल परिस्थितियों में जहां पर सबकी धड़कनें तेज थी हिंदुस्तानी फैंस के, कि क्या होगा अब टॉस हार कर हम पहले बल्लेबाजी करने वाले हैं। करारा शॉट, ये बेहतरीन अंदाज में खेलते हुए रोहित शर्मा। रोहित ने दिखाया विराट अवतार। शुभमन ने की चौकों की बौछार। करारा शॉट, ये 10 साल बाद इंग्लैंड में हुआ चमत्कार। ये सलामी जोड़ी है शानदार, दमदार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टॉस हारकर जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो अनहोनी की आहट हुई। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो इंग्लैंड में सलामी बल्लेबाजों ने ज्यादातर निराश ही किया था, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों भारतवासियों का दिल जीत लिया। न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज आज इस जोड़ी के आगे बौने साबित हो गए। इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ओपनिंग कर रहे रोहित ने पारी का आगाज पहले ही गेंद पर इस शानदार शॉट के साथ किया। पैर पर थी गेंद, उसको टहलाया, थोड़ी सी स्लो आउटफील्ड। शुरुआत में शुभमन थोड़े नर्वस तो जरूर दिखे, लेकिन इस पुल शॉट ने बता दिया कि इस खिलाड़ी में क्यों भारत का भविष्य देखा जाता है। शॉर्ट पिच गेंद और तैयार थे, बढ़िया शॉट ये शुभमन गिल। रोहित और शुभमन ने 18वें ओवर में ही पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़ लिए। साउथहैम्पटन में पहली बार किसी मेहमान टीम के सलामी बल्लेबाजों ने 50 या उससे ज्यादा रन जोड़े हैं। पहले 20 ओवर में तो इस जोड़ी ने खूब संयम दिखाया, कीवी गेंदबाजों को खूब छकाया, लेकिन काइल जैमिसन के शानदार गेंद ने रोहित और शुभमन की बारी पर ब्रेक लगा दिया, मजबूर किया है। रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में पहली बार ओपनिंग करते हुए 34 रनों की पारी खेली। रोहित और शुभमन के बीच पहले विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी हुई। 10 साल बाद किसी भारतीय सलामी जोड़ी ने इंग्लैंड में 60 से ज्यादा रन की साझेदारी की। रोहित के पवेलियन लौटने के बाद शुभमन भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और नील वैगनर की इस गेंद पर विकेटकीपर वॉटलिंग को कैच थमा बैठे। शुभमन ने 28 रन की सूझबूझ भरी पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे। रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी इंग्लैंड की कंडीशन के हिसाब से पूरी तरह नहीं थी। कुछ लोग सवाल भी लगातार उठा रहे थे, लेकिन इस जोड़ी ने उस हर सवाल का जवाब सूद समेत दे दिया है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले को, यानी टेस्ट के वर्ल्ड कप को हम जीतते हैं, जिसके चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा श्रेय इस ओपनिंग जोड़ी को भी जाएगा। पूरा तो नहीं, लगभग अभी तक 70% श्रेय जो जाएगा इनको जाएगा। अब मेरे पीछे जो चमक रहे हैं कप्तान रोहित, विराट कोहली की बल्लेबाजी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, ये किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन 2:50 में मैदान का मुआयना किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा मैदान का, और उसके बाद अंपायर्स ये फैसला लेंगे कि कितनी देर में मुकाबला शुरू हो सकता है, क्योंकि साउथहैम्पटन में थोड़ी सी बारिश हुई है, आउटफील्ड थोड़ा सा गीला है। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, एक आज बहुत ही एक अहम बात आपको बता दूं कि रोजाना लंच के दौरान और उसके बीच में भी हम लगातार अपने इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हाजिर होते हैं, जहां पर हम दोनों मिलकर, यानी कि आप और हम मिलकर दो तरफा यहां पर बातचीत होती है। बड़ा मजा आता है, कुछ खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो सब्सक्राइब करें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल को, और
बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम लाइव वहां पर हाजिर हों। तो चलिए फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब हम आपसे मिलेंगे तो जानेंगे कि क्या क्या यहां पर हिंदुस्तान को करना है आज इस पहले सेशन में जब यह मुकाबला शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन। ब्रेक के बाद मिलते हैं। टेस्ट का वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिस पर हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा है कि आज तीसरे दिन का खेल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का 146 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे दें और खबर यह है कि फिलहाल मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले वहां पर बारिश हुई थी। अभी कवर्स हटा लिए गए हैं और फिलहाल एम्पायर्स जो है मैदान का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद मैदान के आउटफील्ड को देखकर वो फैसला लेंगे कि कितने देर में ये मुकाबला खेलने लायक होगा, मैदान में कब हम खिलाड़ियों को अनुमति दे सकते हैं कि जाकर वो खेल सकें। तो इसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ सकता है कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट देर से मुकाबला शुरू हो। फिलहाल हम सारे अपडेट्स लगातार आपको इंडिया टीवी पर भी देते रहेंगे और हम अपने YouTube चैनल पर भी आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे और आपसे मिलते भी रहेंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस बार दिन भर की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।